पोतीफार ने अपने वजीर को हुक्म दिया यूसुफ को पूरे महल का विजिट कराया जाए और उसे मिस्री और शाही कवानीन के बारे में तफसीलन बताया जाए। जुलेखा ने हुक्म दिया यूसुफ को मिस्री लिबास पहनाया जाए और उम्रा के साथ पेश आने के आदाब भी सिखाए जाएं। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने पहले दिन ही महल में अपनी खास जगह बना ली। जब उन्हें महल का विजिट कराया जा रहा था, दौरान विजिट एक संगीन मसला देखने में आया। शाही खजाने पर मामूर गवर्नर 2 पहरेदारों से बाज़पुर्स कर रहा था। वजीर की इस्तफसार पर मालूम हुआ शाही खजाने से कुछ कीमती जवाहरात चोरी हो गए हैं और पहरेदार चोरी का इकरार नहीं कर रहे। एक पहरेदार का दूसरे पहरेदार पर इल्ज़ाम था कि उसने उसे अंदर से बाहर आते देखा है, मगर दूसरा पहरेदार बाज़िद था कि गवाह पेश करो। जब वजीर को कोई हल समझ न आया तो उसने दोनों को तख्तादार पर लटकाने का हुक्म दे दिया। तब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं चोर की शनाख्त कर सकता हूँ। वजीर ने कहा, बच्चे, ये तुम्हारा काम नहीं है। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने दोबारा कहा, मुझे मौका दीजिए, मैं चोर को पकड़ने का हुनर अपने बाबा से सीख चुका हूँ। वजीर ने इजाज़त दे दी तो आप अलैहिस्सलाम ने दोनों पहरेदारों की आंखों में देखकर फरमाया, मैं जानता हूँ चोर कौन है, खुद ही अपने जुर्म का इतराफ़ कर लें, वरना अगर मैंने चोर की शनाख्त कर दी तो फ़ौरन इसका सर उड़ा दिया जाएगा। फिर आप अलैहिस्सलाम ने दोनों को हुक्म दिया, 2 जानों बैठ जाओ, और उनकी आंखों पर पट्टी बांध दी। आप अलैहिस्सलाम उनकी पुश्त पर खड़े होकर फरमाने लगे, यही चोर है, यही चोर है, इसकी फ़ौरन गर्दन उड़ा दें। गवर्नर ने अपनी तलवार निकाली। जैसे ही गवर्नर ने तलवार निकाली, एक पहरेदार ने अपने जुर्म का इतराफ़ कर लिया और माफ़ी मांगना शुरू कर दी। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की ज़हानत और फतानत को देखकर सब वरते हैरत में रह गए। जब जुलेखा और पोतीफार को इस मामले की खबर हुई तो उनकी मोहब्बत यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए और बढ़ गई। पोतीफार ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपना ख़ास सेक्रेटरी और किस्सा खमाम भी मुकर्रर कर लिया। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम रोज़ाना रात सोने से कबल पोतीफार को कोई किस्सा, कहानी या कोई किताब पढ़कर सुनाते। किताब खानी के दौरान उन्हें मालूम हुआ कि पोतीफार भी बुतों से बेजार है और कहानों से बेजार है। एक दिन जुलेखा यूसुफ को लेकर बुत खाने जाती है। वहाँ बुतों की पूजा की रस्म होती है, जिसमें बुतों पर कीमती हीरे जवाहरात नजराने चढ़ाए जाते हैं और उनकी आंखों में सुरमा लगाया जाता है। बुत को पकड़कर बाहर सारे हजूम के सामने लाया जाता है और ताज़ीमन उनके सामने झुका जाता है। बुत खाने के अंदर से कुछ आवाज़ें आ रही थी, जिसका मतलब था, हम खुदा हैं, हमारी प्रस्तिश से तुम्हें सब कुछ मिलेगा। वापसी भी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जुलेखा से पूछते हैं, क्या ये आवाज़ आमून की थी? तो बानो कहती है, हाँ। तुमने सुना नहीं? यूसुफ अलैहिस्सलाम कहते हैं, वो तो पत्थर का बुत है, वो कैसे बात कर सकता है? जुलेखा उसे समझाती है, वो खुदा है, वो रूह है और उसके अंदर, बुत के अंदर रूह आती है जो बोलती है और वो बेनियाज है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मैंने आज आपके खुदा की बेनियाजियाँ देख ली हैं। वो ज़माना मकान का पाबंद है, वो अपनी हिफाजत खुद नहीं कर सकता, उसे मुहाफ़िज़ों की ज़रूरत है। वो तो अपने जिस्म की सफाई सुथराई के लिए भी दूसरों का मोहताज है। जुलेखा कहती है, तुम ये कहना चाहते हो कि हम जो चलते फिरते हैं, अपना ख्याल खुद रख सकते हैं, हम माउन से ज़्यादा खुद मुख्तार हैं? तो यूसुफ अलैहिस्सलाम कहते हैं, बिलाशुबा हम माउन से ज़्यादा, बुतों से ज़्यादा खुद मुख्तार हैं। जुलेखा परेशान और लाजवाब हो जाती है और अपने शोहर से कहने लगती है, यूसुफ के सवालात ने मुझे लाजवाब कर दिया है और मुझे खुद आमून के खुदा होने पर शक होने लगा है। ये जानने के लिए कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम किस तरह जुलेखा को और पोतीफार को तौहीद पर कायल करते हैं और बुतों से बेजार करते हैं, वो कौन सी स्ट्रेटजीज इख्तियार करते हैं, हमारी नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।